हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? जैसा कि आप बोर्ड में लिखा देख रहे हैं हम, तो टॉपिक का नाम क्या टॉपिक है देखिए सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। विच टॉपिक का नाम बता सकते हैं? लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, तो माय नेम इज राजकुमार तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, यदि आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल जो आइकॉन है उसको दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें बिना किसी रोक के। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो क्या टॉपिक है हमारा? इसमें हमने देख लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि डेफिनेशन से आप लोग जानते हैं, क्या है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? बाय डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज in bringing it from infinity to point under considerations against the electrostatic force due to electric field. ओके, देखिए मैंने ड्रॉ कर रहा है। सबसे पहले एक पॉइंट ओ लिए, टेक ए पॉइंट ओ, कंसीडर a point charge q placed at o in its electric field. Okay, p at इज एनी पॉइंट, डिस्टेंस कितना ले रखा है? आर पी। ओके, कितना डिस्टेंस लगा है? आर पी। वेयर वी हैव डिटरमाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोला मैंने? फिर से सुनिए। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड एट ओ इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड पी इज एनी पॉइंट एट डिस्टेंस आर पी। ओके, where we have to determine electrostatic potential. अब देखिए, let at any instant the test charge each point A. ओके, क्या बोला मैंने? let at any instant the test charge it at point A. ध्यान से देखिए, बनाते जाइए चित्र। 30 सेकंड आपके लिए। Let at any instant the test charge it point A. ठीक, P पर क्या है? P पर क्या है? डिटरमाइन करना है डिस्टेंस कितना है? RP है। ओके, कर लिए? तो ध्यान से देखिए अब क्या बोला मैंने? लेट एट एनी इंस्टेंट द टेस्ट चार्ज इट पॉइंट ए एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओ। ठीक है, डिस्टेंस कितना लेते? थोड़ा नीचे बना देते हैं। डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओ है ना, ए का। ओके, क्लियर हुआ? डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा। एक्स, ये एक्स लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा मिला देते हैं। ओके, ये अब सारे डिटेल्स हम लिख देते हैं। कौन कौन सा डिस्टेंस है देख लीजिए। आरपी कितना है? ओपी का डिस्टेंस आरपी है। ओके, टेक अनदर पॉइंट, ठीक है, बी। टेक अनदर पॉइंट बी एंड डिस्टेंस कितना होगा? मिनिमम डी एक्स। Take a point B and the distance be minimum. The amount of work done. Okay, let W be the amount of work done bringing the test charge Q0 from infinity to any point P। तो सबसे पहले हमने इसको dx लिख दिया डिस्टेंस,
यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, हम उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो हमको अगेंस्ट टू रिपल्सन फोर्स की वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो है फोर्स लग रहा है F इक्वल टू क्यू नॉट ई इन द OP डायरेक्शन। देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए कितना है, क्यू नॉट ई कितना है, क्यू नॉट ई OP डायरेक्शन। ओके, अब मैंने ये बताया था कि डेफिनेशन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट a point is an electric field is the amount of work done per unit test charge in bringing it from infinity to point. Okay, in bringing it from infinity to point under considerations against the electrostatic force due to electric field. अब ये भी डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया है। मैंने बार बार बोल रहा है, देखिए रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से लिखते चलिए। तो अब अमाउंट ऑफ वर्क डन मैंने निकाला ना, मिल जाएगा VP इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। क्या है W? वर्क डन है। ओके, W वाट वर्क डन है। अब इनके बीच जो फोर्स लगेगा है ना, ये क्यू नॉट, ओके, क्यू नॉट और टेस्ट चार्ज, इनके बीच फोर्स लगेगा। तो इसको कैसे लिखे? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ। पॉइंट O से H है ना, ओ X है, क्या लिखना आपको? लेट एनी स्टैंड द चार्ज। और फिर से सुन लीजिए क्या बोला मैंने। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ। लिख दे रहे हैं। क्या होगा वैल्यू उसकी? F है ना, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, चार्ज प्लस Q है ना, दूसरा Q नॉट है, दूसरा Q नॉट। डिस्टेंस कितना है? एक्सिस। ओके, देखिए ये जो मैंने लिखा है टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो स्मॉल वर्क डन। ओके, क्या करेंगे आप? स्मॉल वर्क डन, ध्यान से देखिए। ओके, लिख लिए, स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स टू मूव द टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो डिस्टेंस मिनिमम है, तो वर्क भी क्या होगा? मिनिमम है ना। अब इन दोनों को देखिए, मैंने शो कर रहा है, जिस डायरेक्शन मैंने शो कर रहा है उसी को देखिए। जो फोर्स लगा है मैंने इसको शो कर दिया है। ओके, तो यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है? dx है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 से 1 तक का x है, इसमें ह्यूमन डिस्टेंस है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इक्वल टू F इंटू dx। कितना है? F इंटू dx। अच्छा, ये डॉट है, मैंने एक बताया था वेक्टर्स का, क्या हम तो A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, है ना।
ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो उस फॉर्म में हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा, एफ डी एक्स कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लेंगे 180 डिग्री, क्यों लेंगे 180 बताइए? क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ओके, लिख लीजिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, देखो दोनों, एक इधर है इस साइड में तो एक दूसरा साइड में, दोनों अपोजिट हैं। तो ऑलरेडी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, सेम लाइन में है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एफ की वैल्यू पुट करते हैं, जो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा था कूलॉम्स लॉ से, है ना, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन मिनिमम किस फॉर्म में आ जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस में जो चार्ज को ला रहे थे, कौन से चार्ज को, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ए डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमारा ओके, समझ में आया? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब हमको इंटीग्रेशन करना है, बायो वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथ्स वालों को थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर में चल रही है। तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इन गिवन इक्वेशन फ्रॉम x इक्वल टू इन्फाइनाइट टू x इक्वल टू आर पी। क्या समझिए आप? कहाँ से क्या करेंगे, प्रॉपर लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के आर पी तक, तो इनफाइनाइट से आर पी तक हम लाने में वर्क डन करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है। इसका जो फार्मूला मैंने बता के रखा था शुरू में, जब क्लास में आप आए थे तो सारी चीज़ों को मैं टूल्स वगैरह को क्लियर किया था, वही चीज़ है ना, वही चीज़ है, हम इसको यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल वर्क डन, बार बार चाक के लिए आना पड़ रहा है। अब अगला आपको जो लिखेंगे वो वाइट बोर्ड से करेंगे, वाइट बोर्ड रखा हुआ, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को डिटर्मिनेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो लिखते हैं टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, कि लिमिट कितनी हो जाएगी, ऑब्टेन्ड बाय इनफाइनाइट टू अबव इक्वेशन आरपी। ठीक, करिए इंटीग्रेशन, तो चलिए साथ में मैंने ये, ठीक है, इंटीग्रेशन w इक्वल टू लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डी डब्ल्यू। ओके, वैल्यूज पुट कर दीजिए। वन बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर लिमिट लिखी, इनफाइनाइट नीचे का ऊपर का। ओके, अभी इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएंगे। कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू नॉट। ओके, ये बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन किसका करना है, किसके रिस्पेक्ट में, हमारा x के रिस्पेक्ट में है, x टू पावर -2, x टू पावर -2। ये फार्मूला मैंने बताया था एक्शन का, इंटीग्रेशन कितना होता है, n+1 अपॉन n+1। तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, थोड़ा बैठना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड W इक्वल टू, बाकी कांस्टेंट वैल्यू को वैसे उतारना है, उसका एक्शन ये हो जाएगी, इंटीग्रेशन कितना था, ये नेगेटिव चल रहा था, x का पावर -1 अपॉन, ये -1
और ये क्यू नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था माइनस ठीक। से पॉजिटिव अब हम पुट करेंगे बारी बारी से। अपर लिमिट तो पहले लोअर लिमिट निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, Q1 Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x अपर लोअर लिमिट आर पी इनफाइनाइट। पुट करिए, कोई डाउट हो तो कर देते हैं। ये लाइन खींच देते हैं। अब हम इसको रखेंगे, एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट को, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो बताइएगा। वो पढ़ते ही नहीं है तो डाउट कहाँ से आएगा। ये निकल के आ गया हमारा फॉर्मूला। अपर लिमिट को रखा फिर लोअर लिमिट। ओके, इंटीग्रेशन थोड़ा सा सीख लीजिए अच्छे से, नए स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देंगे। Q डॉट अपॉन 4 पाई कोरोना वैश्विक महामारी में 11th कई बच्चों का हुआ नहीं है, तो उसको थोड़ा सा देखते रहिए। 1 वाली 0 हो जाएगी। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्वेश्चन नंबर 2 मान Q लेंगे। अपॉन Q इंटू Q नॉट अपॉन आर पी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट? ये वर्क डन हमको निकला है। ओके, कोई डाउट? आप लोग ध्यान से देखिएगा था। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो निकाले थे पोटेंशियल, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमको फाइंड आउट करना है क्या? ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो डब्लू ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटिंग करें, फील्ड के, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम, है ना, पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा वी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इन Q0 अपॉन आर पी इंटू 1 अपॉन Q नॉट। ये कट जाएगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन P। ओके स्टूडेंट्स, ये निकल के आया है। कोई प्रॉब्लम देख लीजिए, थोड़ा सा फोटो खींच लीजिए। ये क्या लिखी है? फोटो को ज़्यादा ध्यान देते हैं आप लोग। अरे इंटीग्रेशन मैंने शुरू में आया था, ओके, हमने बताया था। एक बार और समझा देता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत। सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, टेक अ पॉइंट ऑफ प्लेस्ड point charge, take another point P distance RP from where determine the electric potential। ठीक है, point A, ठीक है, another point and placed test positive charge distance from O BX। ओके, अब हम क्या करें, देखिए इस यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, तो उस पर फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q नॉट E। ठीक, शुरू से देख लीजिए, कंसीडर पॉइंट चार्ज प्लस Q सैचुरेटेड एट पॉइंट O in its electric field। P is the any point of distance, कितना लिखे हैं? RP, where we have determined the electrostatic potential। By definition, the electrostatic potential at a point in electric field is the amount of work done per unit test charge in bringing its from infinity to point under consideration against the electrostatic force due to electric field। ओके, कहने का मतलब मैंने पहले बताया था कि किसी पॉइंट को, किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्जर को या यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक लाने में हमको जितना वर्क करना पड़ता है, उससे अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन हमने दिया, वीपी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज द गिवन बाय कूलॉम्स लॉ, है ना। इन दोनों के बीच जो कूलॉम्स लॉ से फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू मैंने निकाला। अब मैंने अनदर पॉइंट बी लिया है, टेक अनदर पॉइंट बी एंड डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? मिनिमम। देन अमाउंट ऑफ वर्क डन भी आल्सो मिनिमम। टेक ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम मिनिमम डिस्टेंस dx, अमाउंट ऑफ वर्क डन भी आल्सो मिनिमम। पुट कर दिया मैंने dw इक्वल टू और उसके बाद हम F इंटू डी एक्स, जो था हमारा, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर हमने पढ़ा था, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो एफ डॉट डी एक्स इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो हमको निकल के आया, वैल्यू मैंने पुट कर दिया। दिस इज द small amount of work done take bringing a test positive charge from point A to point B। total amount of work done calculate determines the total amount of work done we have to get to equation for proper limit infinite to RP। ठीक है,
जब हमने इसको ये वैल्यू को इंटीग्रेशन किया तो हमको निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्वेश्चन नंबर 2 माने थे। अब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दिया था, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको दिया है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम वैल्यू इसकी पुट करके हमको ये निकल के आया फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, तो देखिए थोड़ा सा जितना स्लो करेंगे समझ आ रहा है, मुझे मालूम है अच्छी तरीके से आप लोग सब होशियार हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और यदि आप मेरे चैनल में नए आ रहे हैं, नई वीडियो देख तो लाइक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आपको मेरी वीडियो देखने को मिले। अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई ऐसे ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो के साथ। थैंक्स स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।